ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 7 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा, कितना सुंदर गीता, तकदीर जगा कर आई हूं, नई दुनिया बसा कर आई हूं। तो अब ये हम सब तकदीर जगा के आए। अब बाबा ने कहा बच्चों को आत्ममानी बनने में मेहनत लगती है, बच्चे देही अभिमानी बनना है। हाँ, तो बच्चे कैसे, देखो कहते हो ना बच्चे ओम शांति, क्या अर्थ है बच्चे? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूँ। बच्चे बाबा भी कहते हैं ओम शांति, बाबा भी कहते बच्चे मैं परमात्मा शांत स्वरूप हूँ और मैं शांति धाम का रहने वाला हूँ। आज बाबा ने कहा परमात्मा कौन है? देखो बच्चे, बाबा भी है, हाँ शिव बाबा, बाबा भी है, साथ में और क्या है? बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे मैं तुम्हारा साजन भी हूँ। हाँ, फिर मेरी कितनी महिमा गाते हैं, देखो पतित पावन सीताओं का राम, वाह। हाँ, फिर बाबा ने कहा तुम सब सीताएं हो, सब आत्माओं रूपी सीताओं का राम तो मैं शिव बाबा परमात्मा हूं ना। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बाप संगम युग पर आकर तुम सब का ज्ञान स्नान करा के सदगति कर देते हैं। वाह 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 वाह, कितनी ऊंची सदगति बाबा करते हैं हमारी। फिर बाबा ने कहा कि बाबा विशेष बच्चे तुम ये सुदर्शन चक्र फिराते रहो। कौन सा? हम ब्राह्मण, फिर सो देवता, फिर सो क्षत्रिय, फिर सो वैश्य, फिर सो शूद्र, फिर ब्राह्मण। बच्चे 84 जन्म लेते 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 तुम पतित बन गए हो। अब बाबा आके तुम्हें पावन बनाते, तभी कहते हे पतित पावन आओ, मैं हूं माशुक और तुम हो सब मेरे आशुक। फिर बाबा ने कहा बच्चे कैसे भी करके सबको बाप का परिचय तो जरूर देना है। देखो बच्चे, कोई मुस्लिम बच्चे भी बाबा का सेंटर चलाते हैं, आगे चल के देखना बच्चे, बहुत मुस्लिम बच्चे भी, सिख बच्चे भी, क्रिश्चियन भी, सब धर्म के आएंगे, क्योंकि ये सबका पिता है ना, परम पिता परमात्मा। सचमुच आज की डेट में विदेशों में कितने हजारों, हाँ हजारों कहूँ, लाख कहूँ, लाखों कहूँ, क्रिश्चियन भी बाबा की तरफ बहुत जुड़ गए। हजारों जुड़ गए तो लाखों जुड़े समान हैं। और मुस्लिम बाबा के बच्चे भी भारत में भी और मुस्लिम कंट्रीज में भी बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं उनको। हाँ, क्योंकि ये कोई धर्म तो है नहीं, ये तो सब धर्मों का इकट्ठा एक यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई है, यहाँ कोई धर्म वाली बात तो है नहीं। तो सबको अधिकार है। परमात्मा को कहते ही अल्लाह नूर है, नूरे इलाही, तो वो सब आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है, रूह का रूहानी पिता, सबका बाप। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चों को अब क्या करना है, काम चिता पर बैठ तुम काले हो गए हो, अब बाबा आके ज्ञान चिता पर बिठा के तुम गोरे बना देता है। तुम अब ये हथियाला काम चिता का कैंसल करते हो, फिर ज्ञान चिता पर बैठते हो तो वो हथियाला सबको बांधते हो। बच्चे सबसे मुख्य है पवित्रता, तुम्हारे मैनर्स बड़े रॉयल होने चाहिए, सबसे मुख्य तो पवित्रता है। पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। फिर बाबा ने कहा तो देखो बच्चे, कितना महिमा गाई जाती है, माताओं की महिमा कितनी गाई जाती है, तभी गाया जाता है क्या, वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम, वंदे पितरम नहीं कहते, मातरम कहते हैं। तो प्रैक्टिकल में इन माताओं के कलश दे के बाबा ने नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, इसलिए वंदे मातरम गाया। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम हो ब्राह्मण जो अब आके बालक बनते हो बाबा के पास। तुम हो सच्चे सच्चे निर्विकारी ब्राह्मण। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, सत्यनारायण की कथा कितना सुनाते हैं,
लेकिन बच्चे किसने बनाया नर से नारायण, वो कौन सी कथा थी? अब तुम वो कथा सुन रहे हो और तुम्हें बाबा आके सचमुच नर से नारायण बना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे गाते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख गनेरे। तो माता पिता बंधु सखा स्वामी कौन है? वही एक शिव बाबा ज्योति बिंदु। और उसके हम बालक हैं, फिर बालक सो मालक बनते हैं। तो बाबा ने कहा निश्चय पक्का होना चाहिए, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। तो बाबा ने कहा सदा निश्चय में रहना चाहिए। आज बाबा ने कहा जितना बच्चे याद में रहेंगे तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। स्थायी खुशी के लिए बच्चे याद में रहना है, निरंतर तुम बच्चों को याद करना, याद में ही बच्चे मेहनत है। फिर बाबा ने कहा याद से ही तुम्हारी खाद निकलेगी, जो अंदर विकारों की खाद मिक्सचर पड़ा है ना, वो सब निकल जाएगा बाबा की याद से। याद से ही तुम्हारी आयु निरोगी काया होती है। तो तुम बच्चों को इस याद का कितना ना अभ्यास करना चाहिए। देखो बच्चे बांधेलियां कितना याद करती हैं, कितना वो छुप छुप के बाबा को खूब याद करती हैं, तड़फती हैं बाबा की याद में। बच्चे तड़फाने वाली याद, वो खूब बाप की याद में ऐसा तो उच्च पद पा लेती हैं। ऐसे सच्चे बाप को कितना ना बच्चों को प्यार से याद करना चाहिए। तो ऐसी सहज याद है ना, बाबा ने कहा ये है सहज याद। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, हाँ तुम अब खुशी है, हम याद के द्वार हम जाके अब क्राउन प्रिंस जाके बनेंगे सतयुग का प्रिंस। हम ये शरीर छोड़ेंगे तो सतयुग का प्रिंस बनेंगे। बच्चे देखो वहां तो सतयुग में काले मृत्यु होती नहीं है, अचानक ही बस बैठे बैठे ही प्यार से शरीर छोड़ देते हैं, जाके दूसरा शरीर लेते हैं। दुख का नाम ही नहीं बच्चे, उसे कहते हैं सुख धाम। ऐसे सुख धाम में बाबा तुम बच्चों को ले जा रहा है। तुम स्वर्ग के अब देवी देवता बनते हो, जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। एक धर्म, एक राज, एक भाषा, एक कुल, एक मत होगी। ऐसी सुंदर दुनिया में बाबा तुम्हें ले जा रहे हैं। तो ऐसे तुम बच्चों के दैवी मैनर्स चाहिए। सतयुग में चलना है तो दैवी मैनर्स चाहिए, तब तुम ऐसी सतयुगी दुनिया में जा पाएंगे जिसमें किसी प्रकार का फिर हलचल नहीं होगा। तो बाबा ने ऐसा सुंदर हम बच्चों को बनाया। बाबा ने कहा देवताएं तो होते हैं संपूर्ण निर्विकारी, तुम विकारों में गिरते 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 तुम्हारी क्या हालत हो हुई है। आज की मुरली में फिर वरदान था करण करावन हार बाप की स्मृति के द्वारा सदा अपने आप को निमित्त अनुभव करने वाले, क्योंकि है कौन करण करावन हार? तो बाप है ना। तो सदा बाबा ने कहा उस सहज योग का अनुभव करने वाले सदा सफलता मूर्त भावा। करण करावन हार बाबा है, मैं तो केवल निमित्त माध्यम हूं। बाबा कर रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा करा रहा है। कभी अभिमान आएगा ही नहीं। तो अभिमान खत्म, अभिमान, अभिमान। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया, करण करावन हार की स्मृति, इसके द्वारा तुम निमित्त भाव का अनुभव करो। हम निमित्त हैं, फिर उससे क्या होगा? निर्माण चित्त भाव, निमित्त भाव का अनुभव करने वाले सदा सफलता मूर्त भाव। तो बाबा ने बहुत सुंदर हम बच्चों को फिर स्लोगन भी कहा है कि बाबा ने कितना अच्छा कहा है कि बच्चे इच्छाएं परछाई के समान है, इच्छाएं परछाई के समान है। आप पीठ देकर पीछे पीछे, हाँ बाबा ने कहा आप पीठ दे दो, पीछे पीछे आएंगे। इच्छा अच्छा बनने नहीं दे सकते। इन सारी संसारिक इच्छाओं को छोड़ के, हाँ ये है परछाई के समान। पीठ दिया ना, पीछे पीछे आए, परछाई चलती है ना, ऐसे तुम्हारे पीछे पीछे सारी इच्छाएं ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगी। आज का व्यक्ति इशारा था
महान बनने के लिए मधुरता और निर्माण बनो, उसका गुण धारण करो। तो बाबा ने कहा, बाबा के 2 शब्द, तुम मेरी मीठी आत्मा हो, मीठे बच्चे, मीठी दृष्टि बाबा की, उसने तुम्हारा सारा जीवन बदल दिया। ऐसे आप भी मीठी मधुरता को धारण करो तो निर्माण बनेंगे और महान बनेंगे। ओम शांति।